ओके, सो सपोज करो कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस करी है। क्यों? स्टैमरिंग की वजह से। तुम्हारे फ्रेंड्स, इवन तुम्हारी फैमिली वालों ने भी तुम्हारी बहुत ज्यादा कॉपी करी है। क्यों? क्योंकि तुम स्टामा करते थे। जब तुम कुक करते थे, वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी कॉपी करते थे और तुम्हारा हंसी मजाक बनाते थे। इवन तुम्हारी फैमिली कई बार तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा एंगर शो कर देती थी और तुम्हें कहती थी कि तुम ऐसा करके क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली एंड इवन ऑल द सोसाइटी विल मेक यू लाइक कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम एक फ्लो के अंदर अपनी बात को रख नहीं सकते। एंड सडनली क्या होता है, तुम्हारे मन के अंदर एक फैसला आता है कि तुम अपनी इस लाइफ को चेंज करोगे। उसके लिए तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो। अब तुम में से बहुत सारे लोग जो स्टामा करते हैं अपना एग्जाम निकाल लेते हैं और बहुत सारे लोग एक अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यस, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जिन लोगों ने एग्जाम निकाला था उनका भी अब इंटरव्यू राउंड आने वाला है। बट ये क्या, इतनी मेहनत करी, एग्जाम निकाल लिया, एक अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया, बट अब इंटरव्यू में तो ऐसे 4-5 लोग एक कमरे के अंदर हमारे सामने बैठे होंगे जो हमसे सवाल करेंगे और उनके सामने तो हमको उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पर यही तो हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू था। यस, क्योंकि जैसे हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल के आएंगे वो तो एक फ्लो में आएंगे ही नहीं, वो तो कु इस तरीके से आने वाले हैं। एंड यही तो लाइफ की बहुत बड़ी समस्या थी और यही हमारे सामने खड़ी हो गई। तो क्या अब स्टैमरिंग की वजह से हमारा इंटरव्यू भी अच्छे से नहीं होने वाला? और क्या जो सपना हम हमेशा देखते थे कि मुझे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को एक कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करके दिखाना है कि यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं लाइफ के अंदर। बट ये क्या, सामने एक और वादा जिसका नाम है इंटरव्यू। एंड यस, ये तुम्हारी नहीं, ये ऐसे बहुत से लोगों की कहानी है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक जॉब को लेना चाहते हैं या एक कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं, बट सडनली वो अपने इंटरव्यू राउंड से ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फ्लो के अंदर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। और क्योंकि वो एक फ्लो के अंदर अपनी बातों को ही नहीं रख पा रहे हैं तो उनके सामने जो 4-5 एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर सिट डाउन ऑन द चेयर होते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये इंसान क्या ही करेगा और वो उसको कर देते हैं रिजेक्ट। भले ही उनकी स्किल्स कितनी अच्छी हो, भले ही भले ही उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बट इंटरव्यूअर को ये लगता है कि अगर इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद जो इंसान होता है, जो स्टैमर करता है, वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है लाइफ के अंदर और उसे पता ही नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है। So guys, here I am for you, Abhishek Singh in front of you, India's first stammering speaker। अब सवाल ये है कि अगर तुम स्टामा करते हो और तुमको अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है तो तुम कैसे करोगे? देखो भाई, मैं ये कभी नहीं कहता कि हर इंसान अपने 100% स्टैमरिंग को ओवरकम कर लेता है। इवन मैं भी अभी 85% अपनी स्टैमरिंग को ही ओवरकम कर पाया हूं। बट द थिंग आई नो इज कि अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हम सडनली भी अपने स्टैमरिंग को कम कर सकते हैं। ऑल टू ऑल स्टैमरिंग को पूरी तरीके से ओवरकम करना एक बहुत लंबा गेम है, एक बहुत लंबी जर्नी है। बट स्टिल कुछ स्टेप को फॉलो करके हम बहुत ही जल्दी अपने स्टैमरिंग को कुछ टाइम के लिए कम कर सकते हैं और उसकी वजह से अगर तुम्हारा इंटरव्यू आने वाले 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 दिन के बाद है तो तुम अपने स्टैमरिंग को इतना तो ओवरकम कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को इतना तो हाई राइज कर सकते हो कि यू विल बी क्वालिफाई योर इंटरव्यू। और तुम्हारे जो इंटरव्यूअर हैं उन्हें ये पता भी चलेगा कि तुम स्टैमा करते हो, बट स्टिल दे थिंक कि तुम इस जॉब के लिए या इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो, सबसे ज्यादा बेस्ट हो। एंड यस, यू गॉट योर जॉब और यू कैन से यू गॉट योर ड्रीम लाइफ। सो हियर स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंटरव्यू के अंदर जब तुम सेट करते हो, अगर तुम्हें उस चीज की यानी कि उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो मैं तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे तुम 1% भी स्टैमर नहीं करते हो। अब इसका मतलब ये है कि तुम जिस पोजीशन के लिए सिट डाउन करने वाले हो उस इंटरव्यू के अंदर, या तुम जिस चीज के लिए उस इंटरव्यू में बैठने वाले हो, तुम्हें एटलीस्ट उस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना।
यस, तुम्हें उस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, बट अब मेन पॉइंट है कि तुम उस फील्ड के अंदर बेस्ट हो। सपोजिंगली अगर तुम्हारे सामने आईटी की जॉब है तो तुम उस आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, पर तुम्हारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है तुम्हारी स्टैमरिंग। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं या जब भी हम लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना रिज्यूमे या अपना सीवी रेडी करना होता है। उस सीवी के अंदर हम अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातों को मेंशन करते हैं कि मैं इस चीज में बेस्ट हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी। हम सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा लिख देते हैं, अपनी हॉबीज को मेंशन कर देते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा मेंशन कर देते हैं। पर एक चीज जो हम लोग मेंशन नहीं करते एज अ स्टैमर वो यही है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टैमर करते हैं। अब तुम लोग ये बोलोगे कि क्या मैं उस सीवी के अंदर ये लिखूं कि आई एम स्टैमर अ लिटिल बिट, और मैं थोड़ा सा हकलाती हूं या मैं थोड़ा सा हकलाता हूं? सो इसका जवाब है यस, तुम उस सीवी के अंदर मेंशन करो। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो इंटरव्यूअर उस पोजीशन पे बैठे हुए या जो उस रूम के अंदर बैठे होंगे और तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे वो तुम्हारे सीवी को रीड नहीं करते। ये गलत फहमी है। अगर तुम एक अच्छी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो इंटरव्यूअर तुम्हारी सीवी को 101% रीड आउट करेगा, भले ही वो उसके ऊपर ऐसे बस एक नजर डाल ले, पर वो पढ़ेगा जरूर। एंड अगर वो तुम्हारे सीवी को पढ़ रहा है और वो उसके अंदर एक लाइन को तुम मेंशन कर देते हो कि तुम हल्का फुल्का स्टामा करते हो या तुम स्टामा करते हो, तो वो उस लाइन को पढ़ने के बाद जब तुम उस इंटरव्यू राउंड में एंटर करोगे ना तो तुम्हारे माइंड की जो बहुत बड़ी एक नर्वसनेस पॉइंट था कि तुम स्टामा करते हो वो ऑटोमेटिकली 50% तक कम हो चुका होगा। अब तुम लोग बोलोगे कैसे, बट ये रियलिटी है। तुम लोग स्टैमर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे माइंड के अंदर एक फियर ही तो ये है ना कि जब तुम उस रूम के अंदर एंटर करोगे तो उस इंसान को पता ही नहीं कि तुम स्टैमर कर रहे हो। यस, उस इंसान को पता ही नहीं कि तुम स्टामा कर रहे हो। अब जब तुमने उस चीज के ऊपर ही एक तरीके से विजय वाली, जब तुमने उस एक मेन पॉइंट को मेंशन कर दिया तुम्हारे सीवी के अंदर और तुम्हारे दिमाग को ये पता है, चलो हमने माना कि सामने वाले ने तुम्हारा सीवी रीड आउट तक नहीं करा, सामने वाले जो इंटरव्यूअर्स बैठे उन्होंने तुम्हारे सीवी को खोल के तक नहीं देखा, बट क्योंकि तुमने मेंशन किया था तो तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जा चुका है कि जो सामने पांचों लोग बैठे हैं उनको पता है कि तुम स्टामर करते हो। और जैसे ही उनको ये पता है कि तुम स्टामर करते हो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली 50% रिलैक्स तो इसी बात से कर जाएगा कि इनको पता है। और उस टाइम पे तुम कभी नोट करना कि तुम्हारी स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड दिस इज अ वैलिड एंड दिस इज अ प्रूफ पॉइंट कि ये होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी इंटरव्यू के अंदर बैठो तो अपने सीवी या अपने रिज्यूमे में पहले ही ये चीज मेंशन कर देना कि तुम थोड़ा बहुत क्या तुम लिटिल बिट स्टैमर करते हो, या सीधा लिख देना कि सम टाइम यू स्टैमर। और जब तुम इस चीज को फॉलो करोगे तो तुम्हारे स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली 50% तक उस पॉइंट पे कम होगी ही होगी, क्योंकि तुम्हारी नर्वसनेस उस पॉइंट पे कम हो चुकी होगी। अब इसके बाद जब हमने ये पॉइंट को फॉलो कर लिया, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि ये है हम में से बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना है एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर की नजरों से नजरें मिलाओ, आंखों से आंखें मिलाओ, उससे आंखों में आंखें डाल के बात करो। पर कैसे? यस, माय पॉइंट इज कैसे। द मेन थिंग इज कि जब तुम्हें जो अब से करना है वो ये करना है, सपोजिंगली तुम अपने इंटरव्यू के अंदर बैठ गए, सामने वाले ने तुमसे एक सवाल पूछा और तुम्हें उसका जवाब आता है, तो सीधा तुम्हें उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब शुरू नहीं कर देना है मेरे भाई या मेरी बहन, नहीं करना है। तुम एक सिंपल सी चीज को फॉलो करो, चाहे तुम स्पेक्ट्स लगाते हो या नहीं लगाते हो, जब तुम उसकी आंखों में देखो तो उसकी आंखों में देखते हुए तुम्हें एक रूल तैयार कर लेना है कि जैसे 5 सेकंड होंगे या तुम्हारे 2 शब्द कंप्लीट होंगे, तुम्हें एक बार करना है अपनी आंखों को ब्लिंक। यस, और वो ब्लिंक ऐसा नहीं होगा 5 सेकंड में कि तुम बहुत तेज तेज करोगे या ऐसे होगे, नहीं, जस्ट सडनली वाला। यानी कि सपोजिंगली तुम्हारे बीच में सर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, तो तुमने एक बार कर लिया ब्लिंक, या अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो तुमने कर लिया ब्लिंक। इससे फायदा क्या होता है ये कि जब तुम उससे बात कर रहे हो तुम्हारी नजरें उसकी नजरों में हैं, बट वो 5 या तुम कह सकते हो 10 सेकंड पे एक हुआ ब्लिंक, तो उस टाइम पे तुम्हारा माइंड रीसेट होता है। यस,
जब भी तुम एक बार कर रहे हो ब्लिंक तो तुम्हारा माइंड रीसेट हो रहा है, और जब भी वो रीसेट हो रहा है और जब तुम जानबूझ के कर रहे हो ब्लिंक तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आसानी होगी सामने वाले की आंखों में डाल के बात करने में। यस, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऑर्डर दिया है। एक होता है कि तुमने अपने माइंड को ऑर्डर नहीं दे रखा, पर अगर तुमने अपने माइंड को ये पहले समझा रखा है, तुम ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही सोच के गई हो कि तुम हर 5 या 10 सेकंड पे करने वाले हो ब्लिंक, या तुम 2 3 5 शब्द के बाद करने वाले हो ब्लिंक, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड रीसेट होगा। और जब वो रीसेट होगा तो हर 5 या 10 सेकंड के बाद तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, और जब वो फ्रेश होगा तो तुम्हारे लिए उस इंटरव्यू में अपनी बात को रखना इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट को यूज जरूर करना। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, सपोज तुमने उस इंटरव्यू राउंड में एंटर करा, अब तुम्हारे सामने हो सकता है 1 लोग बैठे हो, 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, या जितने भी लोग बैठे हो। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम उन सब के ऊपर डालते हैं एक बार नजर, और हम इसके अलावा कुछ नहीं करते। पर ये बहुत बड़ी गलती है। यस, ये बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी इंटरव्यू के अंदर बैठो और तुम उस रूम में एंटर करते हो, सो द मेन थिंग इज तुम्हें उन सबको तो एक बार देखना है। जैसे हम लोग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, जो तुम करते हो, जैसे विश करते हो वो तुम करो, बट द मेन थिंग इज तुम एक बार ऑल ऑफ द रूम को स्कैन जरूर करो। कैसे? फटाफट से एक बार पूरे रूम में नजर डाल लो। क्यों? इससे क्या होता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में सेट था कि तुम्हारे सामने 2 3 4 लोग बैठे मिलने वाले हैं जो तुमसे सवाल करेंगे और उस सवाल के जवाब तुम्हें उन्हें देने हैं। बट जब तुमने एक बार पूरे रूम को स्कैन कर लिया तो तुम्हारे माइंड के अंदर जो इमेजेस पहले से जो तुमको कहीं ना कहीं माइंड में फियर क्रिएट कर रही थी, उससे अलग भी उस रूम की इमेजेस रेडी हो जाएंगी। और जब उससे अलग उस रूम की इमेजेस रेडी हो जाएंगी तो तुम्हारा फियर के ऊपर से फोकस हटेगा। यस, तुम्हारा फियर के ऊपर से फोकस हटेगा, और जैसे ही तुम्हारे फियर के ऊपर से फोकस हटेगा, तुम कहीं ना कहीं, क्योंकि तुमने अपने सीवी के अंदर मेंशन कर रखा है, यहां पे आप समझना, तुम्हारा हर एक पॉइंट एज अ स्टैमर, तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और अभी थर्ड पॉइंट आपस में इंटरकनेक्ट हो रहा है। तो जब तुम पहले पॉइंट से फॉलो करते हुए आए हो तो तुम्हारे सारे पॉइंट आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, और वो इंटरकनेक्शन तुमको ईजी करेगा इंटरव्यू के अंदर रिलैक्स करने के लिए और कम स्टैमर करने के लिए। हाँ, तो मैं कहां था, मैं यहां था कि जब तुमने पूरे रूम को स्कैन कर लिया और जब तुम्हारे ब्रेन को कुछ अलग इमेजेस गई उन 4-5 इंटरव्यूअर से जो तुम्हें फियर आउट कर रहे थे, और जब तुम्हें पता चला कि हाँ, मेरे इस फियर के अलावा भी इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम्हारा फियर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो गया। और जब तुम्हारा फियर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हुआ तो उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि तुम्हारे सीवी के अंदर मेंशन था, एक पॉइंट हुआ, तुम्हें रिलैक्सेशन पहले मिल चुका था, और तुम बार बार कर रहे हो अपनी आईज को ब्लिंक, जो भी टाइम तुमने सेट करा हुआ है अपने माइंड के अंदर, और तुम्हारा माइंड हो रहा है रिलैक्स। तो उससे क्या हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स को मिलके और उन इमेजेस को रेडी करके तुम्हारा माइंड इतना रिलैक्स हो चुका होगा कि अगर तुम्हें जवाब पता है, जो इंटरव्यूअर तुमसे सवाल कर रहा है, अगर तुम्हें उसके जवाब पता है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आंसर करोगे। दिस इज माई गारंटी कि तुम बहुत अच्छे से आंसर करोगे। यस, और जब तुम आंसर करोगे अच्छे से तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ना शुरू होगा उसी इंटरव्यू के टाइम पे, और तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा तो तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा होना शुरू होगा। अब इसके बाद एक जो बहुत मेजर पॉइंट है, या एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू कई बार आधे घंटे का भी होता है, या कई बार 10-5 मिनट का भी होता है, और कई बार तो ये होता है कि तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर सवाल ही नहीं करेंगे। यस, तुमसे इंटरव्यू के अंदर सवाल ही नहीं करेंगे। तुमसे क्या करेंगे, अगर तुम किसी, फॉर एग्जांपल तुम किसी आईटी कंपनी में गए हो, तो तुम्हें वो एक लैपटॉप एक सिस्टम में बिठाएंगे और तुमसे बोलेंगे इस सवाल का जवाब दो, या हम बोल रहे हैं इस चीज को कंप्लीट करो। तुम्हें सिस्टम के ऊपर बैठा दिया, अब तुम्हें एक चीज को कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें वो चीज करनी आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आर्किटेक्चर से था, तो हमारे बीच में एक सॉफ्टवेयर बहुत फेमस था जिसका नाम था ऑटोकैड। सपोज करो तुम्हें ऑटोकैड के ऊपर बैठा दिया और तुमसे बोला कि इस कमांड को पूरा करो, बट तुम्हें उस कमांड को पूरा करते हुए अपने मुंह से उस कमांड के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, अब मैं प्लस प्रेस कर रहा हूं, या वॉट एवर द कीज आई एम प्रेसिंग राइट नाउ, तुम्हें उसको लगातार बोलना है। अब इस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे माइंड का फोकस शिफ्ट है उस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि
अब वो फोकस शिफ्ट है उस स्क्रीन के ऊपर, पर तुमको बोलना भी है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। उस टाइम पे उनकी स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे अपनी स्टैमरिंग को संभालने के लिए तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज को फॉलो करना है। बहुत सिंपल सी चीज, कि जब तुम उस की को प्रेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमको अभी प्रेस करना है स्पेस प्लस कंट्रोल, तो तुम स्पेस प्लस कंट्रोल में क्या करोगे, कंट्रोल जब तुम करोगे प्रेस, उसको प्रेस करने से पहले 1 सेकंड पहले तुम्हें अपनी जुबान से बोलना शुरू कर देना। यानी कि अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे की रखी हुई है और तुम्हें से प्रेस करना है कंट्रोल को, तो कंट्रोल फिर उसके बाद करना है तुम्हें प्रेस। इससे क्या होगा ना, कि जब तुम 1 सेकंड पहले बोल रहे हो और उसके 1 सेकंड के बाद कर रहे हो प्रेस, तो तुम्हारे माइंड के अंदर जो हलवा बनता है ना केवल स्टैम्परिंग के दौरान, या तुम जो बहुत ज्यादा जो तुम नर्वसनेस फील करते हो, वो नर्वसनेस 2 पार्ट के अंदर हो जाएगी डिवाइड। और जब वो 2 पार्ट के अंदर हो जाएगी डिवाइड, तो तुमको बोलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट ये चीज तभी करना जब वो तुम्हें सिस्टम के ऊपर बैठाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू शायद तुमसे नहीं बोलेगा कि तुमको जो तुम प्रेस करो वो तुम्हें बोलना है। वो तुमसे इतना बोलेगा कि बस ये करके दिखाओ, और अगर तुम्हें अपनी फील्ड की नॉलेज है तो तुम कर लोगे, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब इसके बाद फिफ्थ, द लास्ट पॉइंट, बट बहुत अंडर, जैसे तुम बोलोगे इस पॉइंट की इतने लोग सोचते हैं वैल्यू नहीं है, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, या यू कैन से, बट मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो स्टैमर करते हैं। यस, हम लोगों ने हमेशा से सीखा है कि जब भी किसी इंटरव्यू के अंदर जाओ, फॉर्मल कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, तुम्हारा जो बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड यू विल बी लुकिंग वेरी गुड ऑन दैट पॉइंट, जो सही बात है। पर मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो तुम शर्ट पहनो वो तुम्हारे फेवरेट कलर की होनी चाहिए। यस, जो तुम शर्ट पहनो वो तुम्हारे फेवरेट कलर की होनी चाहिए। मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब उन लोगों ने अपने फेवरेट कलर की शर्ट पहनी थी, तो उनका माइंड रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं 5 से 10% इंक्रीज हुआ था। यस, और थोड़ा तुम्हारा फेवरेट कलर सपोज करो रेड है, तो वो रेड ये नहीं कि बहुत ज्यादा तुमने डार्क के अंदर पहन लिया, थोड़ा लाइट रेड या थोड़ा मीडियम रेड को वियर करो, एंड व्हेनेवर यू डू दिस तुम्हें फील होगा कि तुम ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करोगे। एंड ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंडली में कनेक्ट करता है। जब तुमने अपना फेवरेट कलर पहन रखा है तो वो तुम में रिलैक्स करेगा ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मल मत पहनो, फॉर्मल पहनो, बट अपने फेवरेट कलर को वेयर करो, एंड व्हेनेवर यू वियर योर फेवरेट कलर यू विल बी आइडेंटिफाई कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स कर रहा है। और स्टैमरिंग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि सामने वाले को पहले ही शो कर दो कि तुम कहीं ना कहीं स्टैमर करते हो। पता है, इससे एक चीज और भी बहुत जो होती है, वो क्या होती है, अपने सीवी में मेंशन कर देने से, यस, वो ये होती है कि सामने वाला कभी तुमको जज नहीं करेगा, वो इंटरव्यूअर कभी तुमको जज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भी एक सबकॉन्शियस माइंड है। एक चीज को समझो, वो इंटरव्यूअर पता नहीं कितने सालों से इंटरव्यू ले रहा है, उसके सामने कितने लाखों बच्चे बैठ चुके होंगे, उसको पता है हर बच्चा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करेगा, उसके बाद सवाल को ऐसे जवाब देगा, ये क्योंकि सवाल तो लिमिटेड है ना, सवाल तो लिमिटेड है ना जो इतने सालों से पूछ रहा है। बट सबकॉन्शियसली, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस भी एक लेवल पे सेट है कि ये आंसर होंगे, ऐसे होंगे, इस तरीके से होंगे। जब एक बच्चे ने आके ऑनेस्टी दिखा दी कि सम टाइम आई स्टैमर लिटिल बिट, तो ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस माइंड की वो स्ट्रीक कहीं ना कहीं अप डाउन कर जाएगी, और जब वो स्ट्रीक होगी ब्रेक, तो ऑटोमेटिकली तुम उसके माइंड में लेवल अप करोगे, और जब तुम उसके माइंड में लेवल अप करोगे तो तुम्हारे इंटरव्यू क्वालिफाई करने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि स्टैमरिंग एक सबकॉन्शियस गेम है, तो उसके सॉल्यूशन भी सबकॉन्शियसनेस पे कनेक्टेड होते हैं। सो स्टैमर्स, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, फॉलो दी सिंपल स्टेप्स, एंड व्हेनेवर यू फॉलो दी सिंपल स्टेप्स एंड मेक श्योर कि तुम्हारा इंटरव्यू बेस्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।